उस जहाज में मौजूद सभी यात्रियों के शरीर के अंग जहाज में इधर उधर धंसे हुए थे। रूडोल्फ फेंस भविष्य से आया एक आदमी। वो व्यक्ति टोड नाम के एक देश से था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसके देश का नाम मैप पर क्यों नहीं था। दोस्तों, आपके मन में समय यात्रा को लेकर एक ख्याल जरूर आता होगा कि क्या ये समय यात्रा महज कल्पना है या कभी हकीकत भी बन पाएगी। अब इस सवाल का कोई सीधा सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही समय यात्रा की ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय यात्रा महज एक कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद को 2030 से आया हुआ यात्री बताता है। समय यात्रा के बारे में बातें करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि समय यात्रा आखिर क्या होती है। मनुष्य का वर्तमान से भूतकाल या भविष्य के सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ यात्रा करना समय यात्रा कहलाता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई व्यक्ति भविष्य की दुनिया से आने का दावा करे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्या आप उसकी बातों पर यकीन करेंगे? निस्संदेह हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन अब आपको समय यात्राओं की ऐसी घटनाओं पर विश्वास करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास करके सबको हैरान कर डाला। इस आदमी का दावा है कि 2030 से समय यात्रा करके वर्तमान में आया और इसके भविष्य से वर्तमान समय यात्रा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को भविष्य के खतरे से आगाह करना है। 2030 से आए हुए समय यात्री ने दावा किया है कि 2028 तक इंसान का मंगल ग्रह पर पहुंचने का सपना हकीकत बन जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में ही इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा और जल्द ही दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल रोबोट्स का जमाना हो जाएगा। आने वाले समय में इंसान तकनीकी और विज्ञान में आगे बढ़ते हुए ऐसे ऐसे आविष्कार कर डालेगा जो आने वाले समय में इंसान और पृथ्वी के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। समय यात्रा के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक इस बात को मान चुके हैं कि समय यात्रा महज एक कल्पना ही नहीं बल्कि सच्चाई भी है और वे आने वाले समय में इसे साबित भी कर दिखाएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दुनिया में जो भी घटना घटित हो चुकी है उसकी छवि और आवाज ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन समय की यात्रा करने के लिए हमें एक विशेष तरह के मशीन की आवश्यकता होगी जिसे वैज्ञानिक टाइम मशीन का नाम दिया जाएगा। इस मशीन का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख सकेंगे बल्कि भविष्य में समय यात्रा करके सब कुछ पता लगा सकते हैं। लेकिन इस शख्स के दावों को देखकर हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में समय यात्रा टाइम मशीन के बिना भी मुमकिन हो पाएगी? दोस्तों, ये आज तक की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है, समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवलिंग। जब समय यात्रा की बात आती है तब हमारे शरीर में एक रोमांच की लहर दौड़ उठती है। समय यात्रा को कुछ लोग असंभव मानते हैं, पर क्या वाकई में ऐसा है? समय यात्रा पर वैज्ञानिक शोध निरंतर चलते रहते हैं, परंतु वैज्ञानिक आज भी समय यात्रा की गुत्थियां नहीं सुलझा पाए। इसलिए समय यात्रा आज भी हमारे लिए हमें हैरान कर देने वाला एक विषय है। आज हम आपको समय यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे रोचक घटनाएं बताएंगे जिससे कि लोगों ने आज भी यकीन किया है। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया में समुद्री इलाकों में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज यूएस एल्ड्रिज अचानक गायब हो गया था और उसी समय यह जहाज नॉरफोल्क वर्जीनिया में देखा गया। यह प्रयोग किया जा रहा था ताकि शत्रु के रडार से जहाज को छुपाया जा सके। इस प्रयोग के साइड इफेक्ट्स के कारण समय यात्रा में चला गया और उसके बाद तो दुनिया चौंक गई जब वर्जीनिया में ये जहाज को वापस देखा गया। उस जहाज में मौजूद सभी यात्रियों के शरीर के अंग जहाज में इधर उधर धंसे हुए थे, मानो समय यात्रा के दौरान यात्रियों के शरीर के हिस्से में एक एक समय फंस गया हो। कुछ लोग जहाज से गायब भी थे जिनका अता पता भी नहीं था। दूसरा,
भविष्य की सैर करके आया एक हवाई जहाज। यह घटना है सन 1935 की, जब एक एयर मार्शल सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ड ने अपने विमान हॉकर हार्ट पर एक प्रशिक्षण किया था। जब वे स्कॉटलैंड में अपने देश की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने रूस के रास्ते को छोड़कर एक अनजान रास्ते पर जाने का फैसला लिया था, जो एडिनबर्ग सिटी के नजदीक था। जिस रास्ते से जाने वाले थे वो एक बंद पड़ा हुआ एयरवेज का रास्ता था। उन्हें एक बहुत ही भयानक तूफान का भी सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनका विमान अनियंत्रित होकर जमीन की ओर जाने लगा। उन्होंने जब बड़ी मुश्किल से अपने विमान को जमीन पर उतारा, तो वो नज़ारा देखकर वो हैरान हो गए थे, क्योंकि जो एयरवेज हजारों सालों से बंद था, वो अब चालू हो चुका था। वहाँ पर 4 पीले रंग के विमान खड़े हुए थे, बहुत आधुनिक लगते थे। लेकिन जब वो 4 साल के बाद वहाँ गया तो देखा कि वही 4 विमान वहाँ पर फिर से खड़े थे। ये क्या था, उसके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा। तीसरा है र्यूडोल्फ फेंस, भविष्य से आया एक आदमी। र्यूडोल्फ फेंस एक 29 वर्ष का व्यक्ति था, जो साल 1876 में अचानक गायब हो गया। सालों बाद 1951 में वही व्यक्ति एक टैक्सी से टकराकर मर गया। उसने 9वीं शताब्दी के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन पुलिस ने जब उस व्यक्ति की जांच की, तो उसकी जेब से एक अजीब सी चीज मिली, जिसमें रुडोल्फ फेंड नाम का एक बिजनेस कार्ड था, $70 और एक लेटर भी था, जो कि 1876 में फिलाडेल्फिया के एक पते पर भेजने वाला था। इस घटना की तहकीकात कैप्टन ह्यूबर्ट फियरिम कर रहे थे, जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिसकी जांच पड़ताल करने का काम ये था कि जो लोग खो चुके हैं उनको उनके घर तक पहुंचाना। जिसमें एक व्यक्ति किसी तरह से अपने समय से 75 साल आगे आ गया था, जहां उसकी हादसे में मौत हो गई थी। पर कैप्टन रिम को यह पता था कि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी खोज को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया और वह केस अनसुलझा ही छोड़कर रख दिया। यह कहानी तब से लेकर आज तक कोई सुलझा नहीं पाया कि आखिर ये टाइम ट्रेवलिंग कैसे मुमकिन हो पाई। चौथा, टॉर्ड मैन 1954। एक व्यक्ति जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरता है। जब वो व्यक्ति चेकिंग से गुजरा तो पाया गया कि वो व्यक्ति टोर्ड नाम के एक देश से था। उस व्यक्ति का पासपोर्ट एकदम सही था और पासपोर्ट से कोई छेड़खानी भी नहीं हुई थी। जिस देश से वह व्यक्ति आया था, वह देश दुनिया के नक्शे पर कहीं था ही नहीं। टोर्ड नाम का देश कहीं अस्तित्व में ही नहीं था, इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। उसके पास लगभग वो सारे दस्तावेज थे जो ये दर्शाते थे नामक देश से ही आया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसके देश का नाम मैप पर क्यों नहीं था? क्यों कोई उसके देश के बारे में नहीं जानता था? पूछताछ करने के बाद ऑफिसर्स ने उस व्यक्ति को एक होटल रूम दिया और वहाँ पर उसको रखा गया। 2 गार्ड्स वहाँ तैनात किए गए थे ताकि इस रहस्य की जाँच की जाए। समय यात्रा करके हमारे समय में आ गया था। सही कहे तो जो भी हो, उस व्यक्ति को दोबारा किसी ने देखा ही नहीं। वो कहाँ गया और क्या हुआ उसका? सन 1974 की प्रिंट हुई कैप स्कॉट की एक बुक मिली, जो कि अब अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इस बुक में पुराने टाइम की बहुत सारी फोटोज और स्टोरीज थी। एक फोटो ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि फोटो में दिखने वाले सभी आदमियों में एक व्यक्ति सबसे अलग दिख रहा था। वो व्यक्ति मॉडर्न कपड़ों और स्टाइलिश मॉडर्न हेयर स्टाइल में नजर आ रहा था, जबकि बाकी सभी लोगों ने 1970 के ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। उस व्यक्ति को देखकर सभी को यही लग रहा था कि वो टाइम ट्रैवल करके ही आया होगा। छठा, एडिडास के जूते पहने मिली 1500 साल पुरानी मम्मी। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को एक 1500 साल पुरानी मम्मी मिली। लेकिन असामान्य बात तो यह है कि उसके पैरों में जूते थे, जो कि हूबहू आजकल के एडिडास ब्रांड के जूते जैसे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि 1500 साल पुरानी इस मम्मी के पैरों में जूते कहां से आए होंगे। इन जूतों के ऊपर 3 स्ट्रिप लगाई थी, जो कि एडिडास के जूते होने का गवाह थी। इस घटना के बाद टाइम मशीन पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का मानना था कि हो सकता है कि पुराने समय में टाइम मशीन का प्रयोग किया जाता हो, जो बदलते वक्त के साथ कहीं खो गई थी। 7वां, द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ी प्रयोगशाला थी, जहां पर बहुत ही रहस्यमय प्रयोग किए जाते थे, जो कि समय यात्रा से संबंधित होते थे। यहाँ पर एक टाइम टनल भी बनाई गई थी, जिसकी मदद से वैज्ञानिक
समय यात्रा करके साल 1943 में पीछे जा सके थे। बहुत ही अचंभित कर देने वाली ये बात थी, लेकिन क्या पता ये सच है या फिर झूठ, लेकिन इसके दस्तावेज हमें बराबर ही मिलते हैं। 8वां, द लार्ज हेड्रॉन कॉरिडोर। ये इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे जटिल और असाधारण चीज है, जो कि धरती की सतह से लगभग 574 फुट नीचे है। इसकी चौड़ाई थी 17 मील। इस मशीन को -271 डिग्री सेल्सियस पर चलाया जाता है। इसे बनाने में आईफिल टावर जितने बराबर स्टील का यूज हुआ था। इस प्रयोग में 85 देशों के हजारों वैज्ञानिक भी थे। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली एटॉम स्मैशर थी, जो प्रोटॉन को एक दूसरे से इतनी तेजी से कोलाइड करता था जो प्रकाश की रफ्तार के समान था। यह मशीन इतनी शक्तिशाली थी कि वैज्ञानिकों को डर लगने लगा था कि इसकी वजह से ब्लैक होल न बन जाए और पूरी दुनिया उसमें कहीं समा न जाए। इस कोलाइडर ने 2012 में हिग्स बोसॉन का शोध किया था, जिसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, जिससे कि ब्रह्मांड के द्रव्यमान का पता लगाया जाता है। गॉड पार्टिकल के साथ ही एक और पार्टिकल का आविष्कार हुआ था, सिंगलेट के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पार्टिकल इतनी जबरदस्त क्षमता रखते हैं कि ये 5वें आयाम में भी जा सकते हैं। हिग्स सिंगलेट नाम के इस पार्टिकल को बहुत ही जबरदस्त माना गया है और इसकी क्षमता भी ज्यादा है। ये ताकतवर है और 5 आयामों में, भूतकाल और भविष्यकाल में सभी की यात्रा इससे मुमकिन हो सकती है। आपको कैसी लगी आज की हमारी कहानियाँ? अगर कहानियों के सफर में आपको काफी ज्यादा रोमांच और मजा आ रहा है तो इस रोमांच को बरकरार रखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, ताकि हमें पता तो चले कि आखिर आप देखना क्या चाहते हैं और आपको इंटरेस्ट कितना है। इस वीडियो को लाइक करिए, सब में शेयर करिए और सबको रोमांचित करिए इस वीडियो से, और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं दबाएंगे तब तक आपके पास ये रोमांचक घटनाओं वाली कहानियां बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाएंगी। धन्यवाद।